आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए जन्म कुंडली में कैसा ग्रह योग होना चाहिए, या फिर आप स्वयं एक प्रवक्ता हैं और आपकी वक्तव्य शक्ति में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, ये जो वक्तव्य शक्ति है ये एक ऐसी शक्ति है कि इस शक्ति के बीच में, इस शक्ति के बगल में कोई भी शक्ति ठहर नहीं पाती है। इस बोलने की कला के आधार पर व्यक्ति सारे संसार के लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। और कोई शक्ति मान के चलिए किसी के पास शरीर का बल है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो उस शक्ति के आधार पर कितने लोगों को अपने अधीन रख सकता है और कितने समय तक रख सकता है। क्या दिल से उनको अपने काबू में रख सकता है? शायद नहीं। कोई व्यक्ति पैसे वाला है, उसके पास बेइंतहा पैसा है, उस पैसे के बल पर वो कितने लोगों को कितने समय तक अपने काबू में रख सकता है? शायद बहुत थोड़े समय तक, लेकिन उतना तो बिल्कुल ही भी नहीं जितना व्यक्ति अपनी वाणी से अपने काबू में कर लेता है लोगों को। और कहीं व्यक्ति का वक्तव्य अच्छे होने के साथ साथ उसका चरित्र भी अच्छा है तो वो व्यक्ति लोगों में देवताओं के द्वारा पूजा जाने लग जाता है। तो ये संसार में सबसे बड़ी कोई कला है, शक्ति है, तो वो है वक्तव्य। यद्यपि बोलते तो सभी हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं उन शब्दों का श्रृंगार नहीं होता, शब्दों का चयन नहीं होता। इसकी वजह से जो वाणी होती है वो प्रभावित करने वाली नहीं बन पाती है। तो ज्योतिष में हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ज्योतिष में किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना है तो हमको समझना पड़ेगा भाव को, कि कौन से भाव से उस चीज़ के बारे में विचार किया जाए, और उसके बाद समझना पड़ेगा हमको कारक को। तो जो बोलने की कला है ये है दूसरा भाव। दूसरा भाव व्यक्ति की वाणी का भी है और बोलने की कला का भी है। वाणी से तात्पर्य आप समझे यहाँ पर आवाज़। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी बोलने की कला तो बहुत अच्छी है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है, उसकी वजह से उतना प्रभाव नहीं बन पाता है जितना बनना चाहिए। और कई लोगों के पास आवाज़ अच्छी है लेकिन शब्दों का चयन अच्छा नहीं है, या उनके पास मधुरता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्रभाव नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय भाव को। और दूसरा जो शब्द शक्ति है, शब्द कोश है, वो है बुद्ध। हमारा बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है कारक के रूप में, वो है शुक्र। शब्दों का जो श्रृंगार है, जो भाषा का श्रृंगार है, वो शुक्र देने वाला है। बाह्य जगत में हम श्रृंगार के बारे में विचार करें, सजावट के बारे में विचार करें, तब भी शुक्र से विचार किया जाता है। और भाषा के श्रृंगार के बारे में बात की जाए तब भी शुक्र से विचार किया जाता है। जिसका शुक्र अच्छा होगा उसकी भाषा भी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, प्रभावित करने वाली होगी। तो उदाहरण के लिए मैंने ये एक जन्म कुंडली ली है जो एक बहुत अच्छे राजनीतिक प्रवक्ता की है, और शायद ही राजनीति के क्षेत्र में इससे पहले कोई ऐसा प्रवक्ता हुआ हो जिसको लोगों ने इतने ध्यान से सुना हो। और वो प्रवक्ता है वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको किसी समय पर लोगों ने राजनीतिक रैलियों में टिकट से सुना है। इतना अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता हैं। अब इनको इतना अच्छा प्रवक्ता कौन से ग्रहों ने बनाया है, इसके बारे में हम
विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम विचार करते हैं इनके द्वितीय भाव का। जो किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन करने का नियम है उसका एक मेन जो फार्मूला है वो है भाव, भावेश और कारक। सर्वप्रथम हम इस भाव को देखेंगे तो भाव में कौन सी राशि पड़ी है। भाव में राशि पड़ी है धनु। धनु राशि का क्या महत्व है? जब भी आप किसी भी कुंडली का निरीक्षण करें तो साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली को लेकर भी चलें। काल पुरुष की कुंडली में ये जो धनु राशि है ये भाग्य स्थान में आने वाली है। यानी भाग्य स्थान में जो राशि आती है काल पुरुष के में वो इनके द्वितीय भाव में पड़ी है। और भाग्य स्थान व्यक्ति का सब कुछ है। भाग्य के आधार पर ही इंसान को जो भी कुछ मिलता है उसमें भाग्य का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। परिश्रम तो हर व्यक्ति पाने के लिए करता है लेकिन प्राप्त उसी को होता है जिसका प्रारब्ध यानी भाग्य साथ देता है। तो जो भाग्य स्थान काल पुरुष के भाग्य स्थान की राशि धनु है ये इनके द्वितीय भाव में पड़ी है। एक सकारात्मक पक्ष इनका ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाव में राशि, भाव में ग्रह कौन सा पड़ा है। भाव में किसी भी कोई ग्रह की उपस्थिति नहीं है, ये बिल्कुल खाली है और ना ही किसी ग्रह की इस पर दृष्टि है। इस पर पूरी तरह से धनु राशि का होल्ड है और धनु राशि पूरी तरह से इसके पक्ष में है। तो ये भावेश पर हम आ जाते हैं कि इनके भावेश की क्या स्थिति है। द्वितीय भाव का भावेश है देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं चतुर्थ भाव में। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव है कर्क राशि का, सुख का। द्वितीय भाव यानी वाणी का सुख। चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है अपने उच्च स्थान पर। यह भी एक सकारात्मक पक्ष है। इस वक्तव्य के दृष्टिकोण से भावेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। अब हम विचार करते हैं इनके कारकों के बारे में। तो कारक इनके हैं सर्वप्रथम शुक्र। तो शुक्र जो है वो बैठे अपने मित्र के साथ में दसम भाव में। जो शुक्र है और जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, इनका दृष्टि संबंध हो रहा है। यानी द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति और कारक शुक्र का एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो रहा है। ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। अब इनके देखते हैं वाक्पटुता को और इनके शब्दकोश को। वो है इनका बुध। और बुध जो है वो बैठा है अपनी उच्च राशि कन्या पर मित्र, सूर्य और केतु के साथ में बैठा है। तो ये भी पक्ष इनका सकारात्मक हो गया। इस प्रकार से इन तीनों जो मापक बिंदु हैं उनके अनुसार जो एक अच्छे प्रवक्ता के जो गुण होने चाहिए वो इनके अंदर विद्यमान हो गए। यानी ये गुण इनके अंदर इन ग्रहों ने क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से एक ये बहुत अच्छे प्रवक्ता हो गए। अब ऐसा भी होता है कि जो एक व्यक्ति होता है वो लगातार एक ही गुण को सेम स्थिति में प्रोवाइड नहीं करा पाता है, क्योंकि उसकी दशा अंतरदशा भी बहुत मायने रखती होती हैं। जब नकारात्मक दशाएं आती हैं, गोचर अच्छा नहीं होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस वर्तमान समय में क्या प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है? वो प्रॉब्लम आ रही है कि इनके इस भाव में शनि देव बैठ गए हैं। चतुर्थ भाव में शनि देव बैठ गए हैं। कुंभ राशि पर इस समय शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिसको देखते हैं उसका
नाश करते हैं, उसको कम करते हैं, उसकी क्षति करते हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी इनकी छवि इतनी अच्छी रहने वाली नहीं है, विशेषकर जब तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी। सूर्य जब भी इनका अच्छी कंडीशन में होगा तो इसका इनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मूल रूप से हमारा जो इस वीडियो का कंसेप्ट था कि एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए क्या ग्रह योग होना चाहिए, वो यही है कि द्वितीय भाव के स्वामी भावेश और कारक शुक्र यदि ये किसी की कुंडली में अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा प्रवक्ता बन सकता है। अब कोई व्यक्ति प्रवक्ता है लेकिन उसके वक्तव्य में उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, वो उन क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए सर्वप्रथम वो अपनी कुंडली के द्वितीय भाव को देखें कि द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा है वो कौन सा है, कोई नुकसान देने वाला तो नहीं है, कोई अशुभ नहीं है। यदि अशुभ है तो उसका उपचार करें और अपने शुक्र को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के लिए उनको सबसे पहले रोज़ाना नेचुरल परफ्यूम का इस्तेमाल करना है और मीठी दही खानी है और स्त्री जाति से विरोध नहीं करना, किसी की आत्मा नहीं दुखानी, बद्दुआ नहीं लेनी। यदि ऐसा वो करते हैं तो उनकी जो वक्तव्य शक्ति है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छे प्रवक्ता वो जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसा ही ज्योतिषीय ज्ञान वर्धन करने वाले, एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।